बादशाह सलामत, आपने हमारे पिताजी से वादा किया था कि मलिका हिंद हम बनेंगे। वादा किया था नहीं, वादा किया है। हमसे पहले वो किसी और को अपनी बेगम बनाने जा रहे थे। किसे? उस कनीज अनारकली को। नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अनारकली और सलीम तो सिर्फ दोस्त हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो उसे लेकर विवाह करने जा चुके हैं। मान भाई, आपको हम पर भरोसा है ना? हमने जो वादा किया है वो पूरा होगा मान भाई। सलीम की पहली बेगम सिर्फ आप होंगे। अब ये मत कहिएगा कि आपको शहंशाह हिंद के वादे पर यकीन नहीं है। आप इत्मीनान रखिए मान, हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तीनों हमारे वफादार थे, लेकिन हिंदुस्तान का शहजादा एक कनीज से निकाह करे, ये खबर राज रहनी चाहिए। चार लोगों में बात तभी राज रह सकती है जब उनमें से तीन हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाए। इस तलवार का वार तो हमने देख लिया, अब हिंदुस्तान अकबर आजम का वार देखेगा। अकबर आजम का वार। जिंदगी तो आपकी थी ही, आज अपनी मौत भी आपके नाम लिखते हैं साहिब आलम। क्या देख रही हैं? हम नहीं जानते कि लोग एक जिंदगी में कितने लम्हे जीते हैं, मगर हम ये जरूर जानते हैं कि इस एक लम्हे में हम कई जिंदगियां जी रहे हैं। इसीलिए इस लम्हे को अपनी आंखों में थाम लेना चाहते हैं। खुशी के मौके पर आंसू अच्छे नहीं लगते हैं ना? आंसू तो वफादार होते हैं साहिब आलम, गम और खुशी दोनों में साथ नहीं छोड़ते। निकाह का वक्त हो गया है साहिब आलम। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान वल्द जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आपका निकाह अनारकली वल्द सुल्तान खान से बतौर हक मेहर 50,000 सिक्काए इराजुल वक्त तय हुआ है। क्या आपको अनारकली से निकाह कबूल है? कबूल है। अल्लाह। अनारकली वल्द मरहूम सुल्तान खान, आपका निकाह मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान वल्द जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से बतौर हक मेहर 50,000 सिक्काए इराजुल वक्त तय हुआ है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो।
साहिब आलम। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। काजी साहब नहीं आए अभी तक। कदम जरा जल्दी बढ़ाइए काजी साहब। मौसम साथ नहीं दे रहा है इन बूढ़ी आंखों का। हिंदुस्तान की होने वाली मलिका मान बाई के भाई मान सिंह। अपनी बहन के विवाह में खाली हाथ आना उचित नहीं लगा, इसलिए नूर मोहम्मद को बतौर तोहफा आपकी खिदमत में ले आए थे बादशाह सलामत। एक बुरी खबर है। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान वल्द जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आपका निकाह अनारकली वल्द मरहूम गयास बेग से बतौर हक मेहर 50,000 सिक्काए राजुल वक्त तय हुआ है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। वल्लाह। अनारकली काजी साहब, काजी साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका तो इंतकाल हो गया। अनार, निकाह के इस मुबारक मौके पे काजी साहब का इंतकाल होना ये बहुत बड़ा अपशगुन है। अब ये निकाह मुमकिन नहीं। उसने एक इंसान की जान की कीमत निकाह से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे मुबारक लम्हे पर किसी का इंतकाल, या खुदा सब खैर रहे, बस यही दुआ करते हैं। साहिब आलम, हम जल्दी ही किसी और दिन आएंगे आपके और अनारकली के निकाह के लिए। अभी हमें वापस चलना चाहिए। निकाह आज ही होगा। जाइए, दूसरे काजी साहब को ढूंढिए। साहिब आलम, हमारे ख्याल से हमें इंतजार कर लेना चाहिए। 2 दिन बाद ही तो मुबारक दिन है। हमारे बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है नार। निकाह आज ही होगा। माफ कीजिए साहिब आलम, बादशाह सलामत सारी सेना के साथ इसी तरफ आ रहे हैं। बादशाह सलामत से आपका सामना ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ आ गया ना तो कयामत आ जाएगी। हमें एक पल और यहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए। साहिब आलम, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। पता नहीं बादशाह सलामत यहाँ किस मिजाज में आ रहे हैं। निकाह आज ही होगा, ये हमारा फैसला है। साहिब आलम, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने हमसे वादा किया था कि आप इस निकाह को राज रखेंगे। बादशाह सलामत खुद यहाँ आ रहे हैं। इस बात का मतलब यह है कि राज अब राज नहीं रहा है। और वैसे भी मोहब्बत को छुपाकर हम एक गुनाह कर चुके हैं। वो गुस्ताखी हम निकाह के साथ नहीं कर सकते। ये निकाह होगा, आज ही होगा और बादशाह सलामत की आंखों के सामने होगा। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। इस एक
एक रिश्ते को जोड़ने के लिए सारे पुराने रिश्ते टूट जाएंगे। पैरों में बेड़ियां बन जाए तो उनका टूटना ही सही रहता है। साहिब आलम, अगर ये राज खुला तो कत्लेआम हो जाएगा। मोहब्बत के हाथों में मेहंदी की जगह खून रचा जाएगा। ऐसा है तो ऐसा ही सही। हिंदुस्तान ने अभी तक सलीम की मोहब्बत देखी है, अब बगावत देखेगा। अगर आपने ऐसा किया तो हम अपनी जान दे देंगे। अगर बगावत पैदा हुई तो मोहब्बत मर जाएगी। मोहब्बत और बगावत में से आपको किसी एक को चुनना है साहिब आलम। कीजिए सलीम, अब वक्त आ गया है कि आपकी तलवार अपने और परायों में फर्क भूल जाए, क्योंकि आज हमारी तलवार ये फर्क भूल चुकी है। अब्बू, वार कीजिए हम पे। अगर आपका यही फैसला है तो हम आपके फैसले की इज्जत रखेंगे। बादशाह सलामत। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा अपना खून हमसे गद्दारी करेगा। पहला वार हमारी शान पर हुआ तो दूसरा वार हम करेंगे, और बखुदा हमारा वार खाली नहीं जाएगा। आप अपने खून से जंग करेंगे? जंग में कोई अपना और पराया नहीं होता, सिर्फ सही होता है और गलत होता है, और हमारे साथ गलत हुआ है। जब कोई पराया धोखा देता है तो यकीन टूट जाता है, लेकिन जब कोई अपना धोखा देता है तो दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है। कई बार इंसान अपने गरूर टूटने की आवाज को अपने दिल टूटने की आवाज समझ बैठता है। दिल की बातें शायरों की जबान से अच्छी लगती है, शहजादों की जबान से नहीं। दिल से बड़ी दौलत इस जहान में और कोई नहीं है बादशाह सलामत। दिल से बढ़कर उसूल है, और उसूल से बढ़कर मुल्क, और जज्बात। मुल्क के आगे किसी के जज्बात की कोई कीमत नहीं, चाहे वो जज्बात एक बाप के हो, एक बेटे के, चाहे एक भाई के। हाँ सलीम, हमारे सौतेले भाई हकीम मिर्जा ने हमारे खिलाफ बगावत करने की जुर्रत की है, और वो अपनी फौज लेकर आगरा की तरफ कूच भी कर चुका है। मतलब जिल्ले इलाही को कुछ खबर नहीं है। वो हमारे निकाह पर नहीं, अपने भाई पर नाराज थे।
बहागिरी की तरफ उठने वाली हर नजर को झुकाना होगा। हाँ बेटे, इसलिए हम खुद इस जंग पर जा रहे हैं। और हमारी गैर हाजिरी में हिंदुस्तान आपका। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। और हर जंग अपनी कहानी खुद लिखती है। कोई नहीं जानता किसके हिस्से में मौत आएगी और किसके हिस्से में जिंदगी। अगर उस जंग में हमें कुछ हो गया, बिन बादशाह की सल्तनत बिन महावत के हाथी की तरह होती है सलीम। दोनों बिगड़ जाएं तो हजारों जानें चली जाती। इसलिए जाने से पहले हम आपको अपनी जगह हिंदुस्तान का शहंशाह बनाना चाहते हैं। ताज आपका था और आप ही का रहेगा। जंग पे आप नहीं, हम जाएंगे। आपने सही फैसला लिया साहिब आलम, हम आपके साथ हैं। काश हम इस सहरे के बाहर निकल आपका इस्तकबाल कर पाते। आपका इकबाल बुलंद रहे। लेकिन 2 रोज में आपका निकाह है। लेकिन इस वक्त ये जंग ज्यादा जरूरी है। निकाह को इंतजार करना होगा बादशाह सलामत। आप मिर्जा हकीम को जानते तक नहीं है। जंग से लौटते वक्त हम उनका सर अपने साथ लाएंगे तो रास्ते में जान पहचान भी हो ही जाएगी। आपने 12 बार उन्हें कैद किया, 12 बार आजाद किया, लेकिन हम उन्हें बिना कैद किए हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। मरहबा, मरहबा सलीम, हमें आपकी बहादुरी पर यकीन है। हम जंग में आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन हमारी तलवार होगी। ये मनसबदारी फौज जो आपके निकाह में शरीक होने आई थी, अब आपके साथ जंग में शरीक होगी। बिहार और बंगाल के ये बहादुर जंग में आपका साथ देंगे और जंग के बाद सूबे बिहार और बंगाल आपके। सलीम, दुनिया को याद दिला दीजिएगा कि अकबर आजम का हुक्म न मानने वालों का अंजाम क्या होता है। ना ही हम आपको और ना ही आपकी शमशीर को शर्मिंदा होने देंगे। यलगार हो। खुदा हाफिज। अब इस कनीज की जिंदगी का फैसला करने का वक्त आ गया।